नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, भरत तिवारी इनकाउंटर का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले के बाद अब एक नहीं बल्कि अनेक सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए, सवाल पुलिस प्रशासन से भी पूछा जा रहा है। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या वाकई में इसके अलावा पुलिस के पास क्या कोई दूसरा विकल्प, क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और गुरु सवाल तो ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर ये इनकाउंटर कितना जायज है। तो आइए फिर इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत एक बार फिर से करते हैं पूर्व डीजीपी अभयानंद जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि भरत तिवारी इनकाउंटर का मामला आपने भी सुना होगा, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? गलत हुआ है गलत हुआ है। और जिस तरह का वीडियोस आया हुआ है, जो हमने सुना है चैनल्स में कि वो फेसबुक लाइव भी कर रहा था और शायद ये वीडियोस उसी का है। वो अगर तरीके से प्रूव्ड हो गया ट्रायल के दौरान, तो जिस आदमी ने गोली मारी है, कौन मारा है हम तो नहीं पता जानते हैं, लेकिन ये भी क्लियर हो जाएगा उसमें। उसको लोअर कोर्ट से तो मृत्यु दंड होगा। मृत्यु दंड यानी कि फांसी की सजा? बिल्कुल। और जो लोग वहाँ थे टीम में, वो आजीवन कारावास। ये सजा होती है? बिल्कुल, दो ही सज़ा होगी। यह हत्या का मामला होगा तो या तो मृत्युदंड सज़ा है या आजीवन कारावास। तीसरी सज़ा इसमें होती नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमको ये भी समझना है कि हम लोग कैसे समझें कि ये इनकाउंटर जायज़ था, ये इनकाउंटर रियल था या फिर ये इनकाउंटर फेक था। इसको समझा कैसे जा सकता है? एनकाउंटर होता ही नहीं है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आदमी अपने को बचाने के लिए गोली चला सकता है। इसमें किससे बचा रहा है कोई? उसने अपना वेपन फेंक दिया है, अकेला व्यक्ति है, कोई फायरिंग नहीं हो रही है, तो फिर आप किससे अपने आप को बचाना चाहते थे जिससे कि गोली मारा आपने? मतलब कि ये एक महत्वपूर्ण बात अभयानंद जी ने कही है, लेकिन यहाँ पर अब भी कई तरह के सवाल हैं। देखिए, माँ आरोप लगा रही है कि जब उसने सरेंडर कर दिया था फिर इसकी ज़रूरत पुलिस को क्यों पड़ी। लेकिन पुलिस भी जवाब दे रही है। पुलिस ने कहा कि जब उसने अपनी पिस्टल फेंकी उसके बाद फिर से उसने उसको उठा करके फायरिंग करने की कोशिश की, जिसके बाद हमें ये कदम उठाना पड़ा। ये फैक्ट्स जो है, हमने जो बात कही वो वीडियो में जो क्लिप्स दिखाया गया है उसके आधार पर, मैंने इन्वेस्टिगेट नहीं किया है। तो पुलिस अगर अपना डिफेंस लाएगी तो वो तो डिफेंस हुआ। वो डिफेंस को लाना होगा कोर्ट में, उसका प्रूफ देना होगा। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो होता है, वो जब आदमी उस चैनल को अख्तियार करता है तो ओनस उसके ऊपर हो जाता है प्रूव करना कि ये राइट उसका था। जो मीडिया पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, मीडिया पर वेपन फेंका हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी, मीडिया पर वेपन फेंका हुआ दिखाई पड़ा है, लेकिन सेल्फ डिफेंस में हम ये समझना चाहेंगे आपसे, सेल्फ डिफेंस में अगर पुलिस ने गोली चलाई है तो इस कदम को आप कैसे देखते हैं? ये एक बात हुई ना, आप जो कह रही हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ओनस आपके ऊपर आता है कि आप प्रूव कीजिए। तो प्रूव कीजिए। प्रूफ करना होगा पुलिस को। बिल्कुल प्रूव करना होगा और ये लंबा बैटल होगा। ये 2-4 दिन की बात नहीं होगी। आप सोचिए ना कि हत्या का आरोप आपके ऊपर लग गया और लड़ाई लड़नी होगी,
हो सकता है 10 साल लग जाए। इट विल बी अ लॉन्ग बैटल, 10 साल भी लग सकता है। आपको हमने अपने पहले भी डिस्कोर्सेज में बताया है कि जब जूनियर ऑफिसर्स इसमें फंसते हैं, हम्म। और ये वही एग्जाम्पल है। एनकाउंटर करना बहुत अच्छी चीज़ है, ये बताया गया। दरोगा जी लोग खुश हो गए हम्म। कि उनको गैलेंट्री मेडल मिल जाएगा, हम्म। और उस खुशी में इन्होंने मारा, गोली उड़ा दिया किसी को। हम्म। तो बजाय गैलेंट्री मिलने के फंस गए। ट्रायल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। गैलेंट्री तो अब नहीं मिलने वाला है हम्म। इसमें। बड़े साहब लोग जो एनकाउंटर में पीठ थपथपा रहे हैं, हम्म। वो लोग सब किनारा पकड़ लेंगे। बिल्कुल। तो आप दरोगा जी लोगों को समझना चाहिए कि हमारी लाइफ का क्या हुआ। बिल्कुल, हमारे लाइफ का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, आगे का भविष्य का क्या होगा, समझने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसे में एक और प्रश्न है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बिहार में इनकाउंटर्स खूब हो रहे हैं, ऑपरेशन लंगड़ा भी चलाया जा रहा है, तो क्या अपराध को कंट्रोल करने के लिए, क्या अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए इसके अलावा, इसके अतिरिक्त कोई और रास्ता नहीं है? कानून में बहुत रास्ते हैं, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो यूपीएससी करके आईपीएस आते हैं, वो फाइल पर साइन करने के लिए नहीं आते हैं। वो प्रॉब्लम को डिफाइन करने और प्रॉब्लम को एनालाइज करके क्रिएटिव सॉल्यूशंस क्रिएट करने के लिए आते हैं, बट ऑल विद इन द बाउंड्रीज ऑफ लॉ। ये उनका रोल है। जो एसपी हैं, जो डीआईजी, आईजी, डीजी, एडीजी हैं, इन लोगों का रोल है वो। दे शुड क्रिएट क्रिएटिव सॉल्यूशंस इन लॉ। डिफेंस लॉयर्स क्रिएट करते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। वो हर केस एक ही तरह से नहीं आर्ग्यू करते हैं, खास करके जो अच्छे लेवल के डिफेंस लॉयर्स हैं। तो अगर वो पढ़ लिख करके डेली इम्प्रूव करके अपना सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, वाई कांट आईपीएस ऑफिसर्स डू इट। हमको तकलीफ़ होती है जब आईपीएस ऑफिसर्स आते हैं, यंग ऑफिसर्स, जी जी। दे गेट इनटू दिस ट्रैप के लॉ से नहीं होगा, एनकाउंटर कर दो। तो आपका काम थोड़ा ही है। शॉर्ट शॉर्ट हैंड मेथड्स यूज़ करते हैं लोग। गलत तरीका इस्तेमाल कीजिएगा, 5 बार निकलिएगा, छठा बार तो गिरिएगा ही। तो क्या आपको क्या लगता है, क्योंकि आपका तजुर्बा अधिक है, आपको क्या लगता है भरत तिवारी का इनकाउंटर क्या फेक इनकाउंटर था? जो दिखाई पड़ा है टीवी पर, सोशल मीडिया पर, बिल्कुल गलत था। अगर उसने रिवॉल्वर फेंक दिया अपना, तो फेक है। मारने की आवश्यकता क्या है? आप उसको अरेस्ट कीजिए, चार्जशीट कीजिए, जो भी ऑफेंस बनता है, जो आपका काम है कीजिए, बट घेर करके गोली मार देने का काम नहीं है। काम नहीं है। मैं आपकी एक किताब पढ़ रही थी, इस किताब का नाम अनबाउंडेड है, और उसमें एक चीज लिखी हुई है जिसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये सवाल आपसे बिल्कुल लाजिम हो जाता है। डेक्कन हेराल्ड ने कोट किया है आपके बारे में कि अभयानंद हैज नॉट यूज्ड हिज लाइसेंस सर्विस रिवॉल्वर इवन वंस इन द 36 years of service as an IPS officer. He led 22 encounters but never used his weapon even when he was SP of Naxal infested district. यानी कि आपके बारे में डेक्कन हेराल्ड ने ये कोट किया है कि आपने 22 इनकाउंटर्स को अंजाम दिया था, लेकिन बड़ी बात यह है कि किसी में भी आपने अपना वेपन इस्तेमाल नहीं किया, वो भी तब जब आप नक्सल इलाकों में जब आपकी पोस्टिंग थी। ये सही बात है? बिल्कुल सही है। तो आपने फिर ये कैसे किया विदाउट यूजिंग योर वेपन्स? आप इसको संक्षेप में समझने की कोशिश कीजिए। जी। जब एक एसपी लीड करता है या डीआईजी लीड करता है एनकाउंटर को, तो ही इज़ नॉट प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ, ही इज़ सपोज टू बी प्रोटेक्टिंग एवरी वन इन हिज टीम।
जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो किसी रैंक के हों, सिपाही सबसे छोटा होता है, उसके पास वेपन है, तो उसके हमारे लीडरशिप में नहीं भी तो 8-10 वेपन रहते हैं। तो हमको अपने को प्रोटेक्ट करना है या उनको भी दिमाग से प्रोटेक्ट करना है कि इसमें कोई इंजरी नहीं हो जाए और हम जो मिशन चाहते हैं वहाँ तक हम पहुँच जाएं। वो तभी हो सकता है जब हम अपना वेपन नहीं कैरी करेंगे। अपना वेपन अगर कैरी करेंगे तो हम .32 या 9mm पिस्टल से कितना फायर कर सकते हैं और किस रेंज में फायर करेंगे। अगर लॉन्ग रेंज एनकाउंटर हो गया है तो हमको अपने दिमाग की ज़रूरत पड़ेगी कि हमको कहाँ, कब, कैसे आगे बढ़ना है, रिट्रीट करना है, फ्लैंक में जाना है और उसको डायरेक्ट करना है। तो आई हैव टू डायरेक्ट फायर एंड नॉट प्रोटेक्ट माई सेल्फ थ्रू 9mm पिस्टल्स। 9mm पिस्टल तो छोटे से रेंज के लिए 20-25 गज के रेंज के लिए होता है और जनरली सीनियर पुलिस ऑफिसर्स कैरी करते हैं 9mm पिस्टल या 3.2 का रिवॉल्वर या 3.8 में, अब हम भूल भी गए सब नाम। तो आई हैड डिसाइडेड, शुरू में हम भी एज एएसपी एक आध बार लीड किए थे वैसे ही। देन आई रियलाइज़ कि ये फालतू, हमारा दिमाग काम करना चाहिए कि हमको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, रिट्रीट करना है या फ्लैंक में जाना है, किधर से फायर कराना है, किधर से रोक के रखना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये डिसीशन वही ले सकेगा जो उसका माइंड ओपन रहेगा और कूल रहेगा। ओपन रहेगा और कूल रहेगा, तभी आप सही फैसला ले सकते हैं। लेकिन आपके बारे में हमें एक और बात पता चली कि जैसे ही नीतीश कुमार ने सबसे पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उन्होंने झटपट आपको बुलाया था और एक बार फिर से मुद्दा था अपराध और सवाल था कि बिहार में कैसे अपराध को घटाया जाए। ऐसा हुआ था? जी हुआ था। सबसे पहले आपको बुलाया था पुलिस में जी। सबसे पहले तो उन्होंने अपना कैबिनेट एक्सपेंशन किया था। जब निवृत्त हो गए कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद, तो उनका मैसेज आया था कि आके मिल लीजिए। सीएम ने बुलाया था तो मैं चला गया वहाँ और इट वाज अ 1-to-1 कॉन्वर्सेशन। बस आप और पूर्व मुख्यमंत्री, जो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे जी, तो क्या कहा उन्होंने? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, क्या बिहार में जंगल राज का खात्मा नहीं हो सकता है? जी। और मेरा जवाब था बिल्कुल हो सकता है। तो फिर स्टार्ट हो गया कि पुलिस का रुतबा बहाल करा दीजिए एडीजी साहब और देखिए कैसे कंट्रोल होता है। उस समय थोड़ा एक्साइटेड भी थे क्योंकि नए नए सीएम बने थे। जी। मैंने अपने शांत भाव में कहा कि पुलिस का रुतबा और वर्दी की गुंडागर्दी में अंतर नहीं होता है। पुलिस का रुतबा और वर्दी की गुंडागर्दी में अंतर नहीं होता है, नहीं आपने होता जवाब है, दिया। हाँ यही होता ही है, यही हमने देखा। अब मेरा तो पूरा लाइफ आईपीएस बनने के बाद नहीं, उसके पहले भी पुलिस ही के घर में बीता है ना। बिल्कुल। आपके पिताजी मेरे खुद पिताजी बिल्कुल। खुद डीजीपी रहे। मेरे मेरे होश का पहला एक थॉट्स जो है वो एसपी का बंगला है। तो कैसे लोग बिहेव करते हैं एसपी के बंगले में, दरोगा जी कैसे बिहेव करते हैं, पुलिस सिपाही कैसे बिहेव करते हैं, तो ये मैंने देखा था। और मैं बहुत कन्विंस था कि वर्दी की गुंडागर्दी अगर करानी हो तो पुलिस को छूट दे दीजिए। तो फिर आपने कैसे उस वक्त, क्योंकि उस वक्त तो आप भी बखूबी जानते हैं कि किस तरह से बिहार को बदनाम किया जाता था और किस तरह से बिहार में अपराध अपने चरम पर था, कैसे कंट्रोल किया था? क्या उपाय बताए थे आपने? सिर्फ एक मेथड था, क्या? जो होगा कानून से होगा, कानून के बाहर
कुछ भी नहीं होगा, नथिंग बियॉन्ड लॉ। नथिंग बियॉन्ड लॉ। और ये हमने उनको बता दिया था कि सर जो होगा कानून से होगा, कानून के अंदर कैसे होगा ये मेरी अकल है, मेरी पुलिसिंग है, मैंने जो सीखा है और अकल हमको ईश्वर ने दिया है वो हम अप्लाई करेंगे। ताकत से पुलिसिंग नहीं होती है, पुलिसिंग इज़ अ मैटर ऑफ ब्रेन्स एंड नॉट ब्रॉन। इनकाउंटर से पुलिसिंग नहीं होती है। अगर एनकाउंटर होना होगा तो होगा। मान लीजिए हम रेड में जा रहे हैं कहीं, मेरे दरोगा जी ही जा रहे हैं और घेरा गए, हो सकता है चांस में एम्बुश्ड हो गए, तो उस समय हम क्या सोचेंगे कि एनकाउंटर करें नहीं करें। उस समय राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इंस्टिंक्टिवली आएगा, हमको बचाना होगा अपने आप को, हम गोली है दिया हुआ मारेंगे, लेकिन पकड़ के घेर के ला के नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। ये नहीं करेंगे। एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे, क्या लगता है आपको ऐसी सिचुएशन में जो अब हम हालात देख रहे हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आए दिन हम लोग खबर सुनते हैं कि आज इसका इनकाउंटर, आज इसका इनकाउंटर, आज यहाँ आज वहाँ इनकाउंटर, सम्राट सरकार से क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, मेरा काम अब किसी सरकार से कुछ कहने का नहीं है। जो हमने किया वो हम शेयर कर दे सकते हैं, किसी को अगर पूछना होगा तो हमसे आके बात कर लेगा, लेकिन हम अब किसी के यहाँ नहीं जाने वाले हैं। उस समय दी देन चीफ मिनिस्टर ने बुलाया था तो आई वॉज ए पुलिस ऑफिसर, और उन्होंने बुलाया तो एज चीफ मिनिस्टर बुलाया तो हमारे लिए लाजमी था, हमको जाना था वहाँ। लेकिन आज लाजमी नहीं है। यही कारण है कि मैंने कोई जॉब नहीं लिया आफ्टर रिटायरमेंट, क्योंकि हम ज़िंदगी भर ऑर्डर सुनते रहे हैं, बुलाया जाता था मीटिंग में, तो हमको लगता था ये मीटिंग में जब चाहते हैं लोग तो बुला लेते हैं। अब तो हम रिटायर कर गए हैं, अब तो आप नहीं बुला सकते हैं। लेकिन कहाँ कहाँ पर सुधार लगता है? कहाँ पर? कहाँ पर आपको लग रहा है कि अब इसको सुधारने की ज़रूरत है? सब जगह सुधार तो हर समय होता ही रहता है, होना भी चाहिए। और जिनका रोल है उनका, देयर आर पीपल हु आर गेटिंग पेड फॉर इट। हमको पेमेंट, मेरा पेंशन मिल रहा है, बट कोई चीज़ के लिए जवाबदेही तो नहीं है हमारी। मैंने अपने ऊपर जवाबदेही ली है कुछ बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाने की। बिल्कुल, हम लोग तो गए हैं आपके सुपर 30 में और हमने देखा है और हमने अपने व्यूअर्स को भी दिखाया है कि किस तरह से वहाँ पर बच्चों का भविष्य आप संवार रहे हैं। सही बात है, बच्चे जिनको कुछ नहीं है उनके पास, जिंदगी का जंग लड़ रहे हैं, ईश्वर ने बुद्धि दी है, वो मैथमेटिक्स फिजिक्स जानते हैं और हमको उस बुद्धि को पहचानने की शक्ति दे दी है भगवान ने, तो हम उसको निकाल लेते हैं। 2 ही बच्चा अगर साल में निकल पाता है वो फर्श से अर्श तक पहुंच जाता है। बिल्कुल, और 2 साल आपके यहाँ वो रहते हैं और 2 साल में फ्री में शिक्षा, फ्री में रहना, फ्री में खाना पीना, सब कुछ फ्री में। हम कोई लंगर तो चलाते नहीं है ना जी। मेरा लंगर चलाना उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि उसके पास एक सोचने की शक्ति ईश्वर ने दी है, उसको हम डेवलप कर देंगे 2 साल में, उसके बाद वो छलांग लगाएगा। और लगाते हैं हम लोग, रहा है, लगा रहा है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है पूर्व डीजीपी अभयानंद जी ने। देखिए, तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है और मुद्दा एक बार फिर से है भरत तिवारी का इनकाउंटर। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।